जिस कातिल को मेघालय और मध्य प्रदेश की टीम खोज रही हो, छानबीन कर रही हो, वो अचानक रात के 1 बजे एक ढाबे में पहुंचती है और वहां पर ढाबे वाले से मोबाइल लेकर अपने घर में बात करती है। ढाबे वाले को शक हो जाता है कि वही लड़की है जिसको असम की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार खोज रही है। ढाबे वाले तुरंत अपने मोबाइल से पुलिस को खबर करता है और पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और इस महिला को पकड़कर ले जाती है थाने। जी हाँ दोस्तों, ये वही लड़की है जिसने अपनी पति की हत्या करवाकर अपने प्रेमी के साथ कई दिनों तक लापता रहती है और देश के कई राज्य की पुलिस इसके पीछे दौड़ते रहती है इसे खोजने के लिए। कहीं ये लड़की कोई हादसा की शिकार तो नहीं बन गई या फिर अपने पति के साथ कहीं गहरी खाई में मर तो नहीं गई। लेकिन यहाँ कहानी ही कुछ उल्टा निकला दोस्तों, जहां पर सभी की सोच ये बता रही थी कि किसी ने पति पत्नी की हत्या कर लूटपाट कर ली। लेकिन दोस्तों, मैंने अपने 3 दिन की पहले का एक वीडियो बनाया था जिसमें ये 100% दावा किया था कि ये हादसा नहीं है, ये सोची समझी एक साजिश है जिसमें पत्नी सोनम अपने ही पति की हत्या करवा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सत्य निकला। आज उसी की पूरी कहानी हम लोग सुनेंगे जिसने अपने पति की अपने प्रेमी के साथ हत्या करवा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष प्रसाद, आप सभी देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश का एक जिला है इंदौर, जहाँ के रहने वाली सोनम रघुवंशी, जिसकी शादी उसी स्टेट के एक जिला जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत राजधानी भी है भोपाल के लड़का है राज रघुवंशी, जो अपने घर का पूरा बिजनेस, ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस संभालता है। उसे उसकी शादी 11 मई 2025 को कर दी जाती है और वो लोग 20 मई 2025 को हनीमून के लिए सबसे पहले कामाख्या मंदिर निकलते हैं। कामाख्या मंदिर से उन्हें कोई बोलता है कि आप लोग शिलोंग घूम दीजिए और वो लोग शिलोंग के लिए निकल जाते हैं। शिलोंग पहुंचने के बाद एक पहाड़ है लिविंग रूट पहाड़ के पास वो लोग अपनी स्कूटी लगाते हैं और पहाड़ के ऊपर घूमने फिरने के लिए पहुंच जाते हैं। उसी दौरान काफ़ी आंधी तूफान पानी पड़ने लगता है और शाम को उनकी मोबाइल लोकेशन बंद हो जाती है। तभी 22 तारीख से मोबाइल लोकेशन बंद होती है और इधर घर वाले लोग फ़ोन करने के लिए परेशान रहते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं होता है। तभी घर वाले लोग काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। राज रघुवंशी के परिवार और सोनम के परिवार ये लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं घर वाले लोग कि आपका किसी से बात हुआ है क्या। दोनों इनकार करते हैं कि मोबाइल लोकेशन लग ही नहीं रहा, मोबाइल किसी से बातचीत नहीं हो रहा। तभी ये घटना 2 से 3 दिन बीत जाता है और घर परिवार वाले, राज के परिवार वाले 26 मई 2025 को सबसे पहले लोग निकलते हैं आसाम, जहाँ इनकी लोकेशन शिलोंग की बता रही थी। आसाम पहुँचते हैं और आसाम पहुँचने के बाद वो लोग शिलोंग भी पहुँच जाते हैं। वहाँ के पुलिस थाना पहुँचते हैं और पुलिस थाने में पहुँचने के बाद एसएचओ साहब से मिलकर अपने बेटा और बहू राज और सोनम की पूछताछ कर थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। वहाँ के सरकार और वहाँ के थानेदार इस केस को तत्परता से लेती है और खोजबीन चालू कर देती है। उसी समय से
26 तारीख से ही एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम प्लस उस जगह की जो मौजूद आम लोग होते हैं सभी खोजबीन में लग जाते हैं। तभी 2 जून 2025 को कई फुट नीचे गहराई में राज रघुवंशी का शव मिलता है। शव काफी सड़ा गला रहता है और मिलने के बाद उसे निकाला जाता है। उसकी पोस्टमार्टम होती है जहां पर ये क्लियर हो जाता है उसे कई जगह चाकुओं से मारा गया है। पुलिस को कुछ ही देर के बाद राज रघुवंशी का स्कूटी उसी लिविंग रूम पहाड़ के रोड के किनारे मिलता है जिसमें चाबी लगा हुआ रहता है। पुलिस स्कूटी जब्त करती है लेकिन राज रघुवंशी के साथ उसकी पत्नी सोनम कहीं नहीं मिलती है। उसकी कोई अता पता नहीं चलता है। सभी को यह शक लग रहा था कि हो न हो या तो बारिश के कारण दोनों पहाड़ के नीचे गिरे हों और सोनम पानी में दहकर कहीं दूसरी जगह चली गई। इसी सोच पर पुलिस वहां की खोजबीन कर रही थी लेकिन सोनम का कोई अता पता नहीं चल रहा था। तभी धीरे धीरे समय बीतते जाता है और घर परिवार वाले लोग परेशान रहते हैं। तभी 4 जून 2025 को राज रघुवंशी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है जिसके खिलाफ मेघालय सरकार के खिलाफ राज के पूरा परिवार और वहां पहुंचे सभी लोग नाराजगी प्रस्तुत कर रहे थे। तभी मेघालय सरकार छानबीन में खोजबीन में और तेज कर देती है। खोजबीन की सिलसिला चल ही रहा था दोस्तों। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। उसी बीच 8 जून 2025 की रात, यूं कहें कि 9 जून 2025 की सुबह 1 बजे, रात की 8 तारीख की रात 1 बजे और 9 जून की सुबह 1 बजे एक लड़की अपने 4 दोस्तों के साथ कार से उतरती है गाजीपुर के एक ढाबा में। गाजीपुर के एक ढाबा में उतरती है और ढाबे वाले के पास पहुंचकर उससे मोबाइल मांगती है और बोलती है कि मुझे अपना मोबाइल दीजिए, थोड़ा घर में बात करना है, मेरी मोबाइल कहीं गिर गया। ढाबे वाले अपना मोबाइल निकालकर इस लड़की को दे देता है। मोबाइल से बात होती है। उसके बाद वो लड़की ढाबे वाले को मोबाइल दे देती है। ढाबे वाले को कुछ शक होता है और वो उससे कुछ पूछताछ करने लगता है। तभी वो लड़की रोने लगती है और उसके बाद रोते रोते खाने का ऑर्डर करती है और बोलती है कि मैं अपने कुछ रिलेटिव और जान पहचान के साथ आई हूँ। इस कार में से 3 से 4 लड़के निकलते हैं और उसी ढाबे में रात के 1 बजे खाने के लिए ऑर्डर करती है और खाने पर बैठ जाती है। तभी उस ढाबा के संचालक जो होते हैं वो थोड़ी सी उन्हें शक हो जाता है कि हो न हो ये वही सोनम है जिसकी तलाश मध्य प्रदेश की सरकार और असम की सरकार कर रही है, क्योंकि ये न्यूज़ इतनी वायरल हुई थी। मीडिया, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, अखबारों में सभी जगह इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार से जो ढाबा संचालक होता है उसको शक हो जाता है और वहीं पर जो बात कर रही थी ये लड़की अपने घर वाले से वो कुछ बातें सुन लेता है और वो तुरंत गाजीपुर के थाना में एसएचओ साहब को फोन लगाता है और ये घटना की जानकारी देता है। जैसे एसएचओ साहब को घटना की जानकारी मिलती है वो दल बल के साथ पहुंच जाते हैं गाजीपुर के उस ढाबा में और रात को 1 बजे इस लड़की और उसमें से 2 लड़के को गिरफ्तार कर लेते हैं। बाकी 2 लड़के फरार होने में कामयाब रहते हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये वहां पर पुष्टि कर ली जाती है कि वही लड़की है सोनम जिसने अपनी पति राज रघुवंशी की हत्या कर दी है। इसे पुलिस थाना ले जाया जाता है और पुलिस थाना ले जाने के बाद इसे पूछताछ जारी रखा जाता है।
ये घटना बीते करीब करीब 20 दिन हो चुका है, क्योंकि लोग 20 मई को हनीमून के लिए निकले थे और आज 8 तारीख की सुबह इन्हें गिरफ्तार किया गया। करीब करीब 19 दिन हो चुका है दोस्तों, और 19 दिनों तक ये अपने पति से दूर रही थी। दोस्तों, कहा जाता है कि जब ये शिलोंग जा रही थी अपने पति के साथ हनीमून मनाने के लिए, तभी इसकी गाड़ी का, इसकी स्कूटी का पीछा एक कार वाले कर रहा था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि इसी का पीछा किया जा रहा था। लेकिन जब ये ढाबा में पकड़ी जाती है और पुलिस इन सभी को लेकर गाजीपुर के थाना पहुंचती है, तब वहां पर इन सभी से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद सोनम पहले दृष्टि में रोने लगती है और रोते रोते अपनी गलती को, चूंकि यह घटना अभी 7 से 8 घंटा सुबह हुआ है और अभी तक जांच पड़ताल पूछताछ इस सोनम से चल रहा है। इस जांच पड़ताल में सोनम पुलिस को क्या बताती है, क्या रहस्य खोलती है, कैसे इस घटना की जिम्मेवारी लेती है, ये सारी बात दोस्तों क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हो रही है दोस्तों, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सोनम का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है राज कुशवाहा। राज कुशवाहा, जिसकी मुलाकात सोनम जिस कॉलेज में पढ़ती थी इंदौर में, उसी कॉलेज में ये राज कुशवाहा भी पढ़ता था और इन दोनों का मुलाकात उसी कॉलेज में हुआ था और वहीं पर इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध बनना चालू हो गया था। दोनों में इतना प्रेम हो गया था कि दोनों शादी के लिए मर मिटने को तैयार थे। लेकिन उसी बीच सोनम के परिवार, उनके माता पिता शादी सोनम का मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले राज रघुवंशी से तय कर देते हैं। दोनों की अरेंज मैरिज शादी हो जाती है, लेकिन सोनम अंदर ही अंदर प्लान बना रही थी कि मैं अपने पुराने आशिक के साथ कैसे रहूं। तभी वो हनीमून का बहाना बनाती है और हनीमून पर राज रघुवंशी को स्कूटी से ही लेकर जाने का पूरा प्रोग्राम बनाती है और ये घटना को अंजाम देती है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद हुआ आज 19 दिन के बाद पुलिस के हाथों चढ़ी ये लोग सभी बांग्लादेश की तरफ भाग जाने की प्रोग्राम बना रहे थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि असम जो है शिलोंग, वहीं पर चेरापूंजी एक जगह है और इसी चेरापूंजी से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश का बॉर्डर पड़ता है और ये बॉर्डर पूरी तरह से ओपन है, खुला हुआ है। यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहता है। होता क्या है कि बांग्लादेश से जितने भी घुसपैठिए होते हैं वह इसी रास्ते से भारत में प्रवेश करते हैं और जब मर्जी करता है वो वापस फिर अपने देश बांग्लादेश चले जाते हैं। और वहीं के बांग्लादेश के कुछ ऐसे घुसपैठिए हैं जो मारपीट करते हैं, छिनताई करते हैं भारत में आकर इसी शिलोंग के पास, और वो लोग सारा सामान लेकर अपने देश में चले जाते हैं। यही शक लगाया जा रहा था कि हो न हो सोनम को भी किडनैप करके वो लोग ले गए हों और उसके पति को, राज रघुवंशी को मार के फेंक दिया गया। लेकिन यहाँ तो कहानी प्रेम प्रसंग का निकला और प्रेम प्रसंग में अपने ही पति की निर्मम हत्या कर उसे कई फुट गहराई में फेंक दिया जाता है, जहाँ पर उसकी लाश सड़ गल चुकी थी। उसकी पहचान राज रघुवंशी की हाथ पर बनी टैटू से होती है, अन्यथा पहचान होना भी काफी मुश्किल हो चुका था। अब पुलिस की जांच में, पुलिस की पूछताछ में सोनम क्या बातें बताती है, क्या हुआ, इस घटना को मानने को तैयार होती है या फिर वो अपनी सारी रहस्यमय कहानी को पुलिस के समक्ष उगलती है। लेकिन सोनम के पिता से जब पूछताछ की गई, उसके भाइयों से पूछताछ की गई, तो सोनम के पिता इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है कि मेरी बेटी का कोई प्रेमी है और वो इतनी बड़ी हादसा को अंजाम दी है। वहीं पर उसके भाई का भी, जो गोविंद है,
गोविंद रघुवंशी, उसका भी यही कहना है। वो अपनी बहन को कोई कातिल नहीं मानता है और बोलता है कि आज नहीं तो कल सीबीआई की जांच होगी, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि मेरी बहन निर्दोष है। दोस्तों ये जांच का विषय है, लेकिन यहाँ अभी जो सामने आ रहा है दोस्तों, ये पूरी तरह से क्लियर है कि सोनम रघुवंशी अपने पति की अपने प्रेमी से मिलकर हत्या करवाई है और वो कई दिनों से फरार थी और आज गाजीपुर पुलिस के हाथों चली है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।